क्लास में, ये सभी देखे थे। अब इसको देखते हैं पैराबोला, एक पर्टिकुलर पैराबोला डेफिनेशन से स्टार्ट करें। कोनिक की जो डेफिनेशन है वही है पैराबोला के लिए भी, बस वहां इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाती है 1। इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट the ratio of its distance from a fixed point is equal to its perpendicular distance from a fixed line. एक पॉइंट का लोकस जो इस तरह से मूव करता है, और यहाँ फिक्स्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि फिक्स्ड लाइन पर नहीं। फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस। और फिक्स्ड लाइन को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं है, अदरवाइज तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे हम लोग। पी एक मूविंग पॉइंट है और इस तरह से मूव करता है कि पीएस फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है। पीएस अपॉन पीएम इसेंट्रिसिटी 1 है, तो पी का लोकस जो होगा पैराबोला होगा। इफ पीएस बाई पीएम is equal to 1, that is PS is equal to PM, then locus of P is a parabola. उस केस में P का लोकस पैराबोला है। बताएं कि कोई प्रॉब्लम हो इस डेफिनेशन में, नोट कर लीजिए। एक कोनिक की डेफिनेशन लिखिए, बस इसेंट्रिसिटी क्या है 1 है। यहां पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसके बाद हम पढ़ेंगे। जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड में डिफरेंस है। जनरल इक्वेशन में क्या होगा, जैसे जनरल पहले पढ़ा था कोनिक की इक्वेशन, जनरल लाइन दी होगी lx + my + n = 0, फोकस दिया अल्फा बीटा। इस तरह से जनरल इक्वेशन जो पहले पढ़े कोनिक की वो सभी के लिए एप्लीकेबल। डायरेक्ट्रिक्स फोकस दिया है तो आप ऐसे कैलकुलेट करें। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होगा कि जो डायरेक्ट्रिक्स होगी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी के पैरेलल होगी या उसी के अलाउंग हो जाएगी। जो फोकस होगा वो एक्स एक्सिस पे ही आ रहा है या वाई एक्सिस पे आ रहा है, जिससे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कुछ सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा हो पैराबोला उसके अबाउट, या तो एक्सिस एक्स एक्सिस हो रही है या वाई एक्सिस हो रही है, तो उसे कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लेकिन नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में? लेट फोकस बी, फोकस ऑफ पैराबोला बी a, g and directrix be x plus a is equal to 0 और x is equal to -a। तो फोकस x एक्सिस पे ले लिया, डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस के परपेंडिकुलर ले लिया, x बराबर -a, y एक्सिस के पैरेलल। अभी देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे तो आंसर देखेंगे कि क्या आएगा पैराबोला। स्टैंडर्ड हो, जनरल इक्वेशन हो, लेकिन फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया है तो स्टार्ट वैसे ही करना है, पीएस बराबर पीएम से। डायग्राम देख लीजिए। फोकस मैंने यहां ले लिया है एक्स एक्सिस पर a, 0, ये हो गई वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन एक्स एक्सिस, यहाँ पे लाइन है x + a = 0 और x = -a, ये है डायरेक्ट्रिक्स।
इधर कहीं पॉइंट है पी, एक्स का वाई, फोकस से डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो सिंस पीएस इज इक्वल टू पीएम, इस पे गोइंग पॉइंट को एक्स वाई ले लिया, पीएस डिस्टेंस निकाली, अच्छा ये ए जीरो, हाँ ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया वाई स्क्वायर, ये हुआ ना पीएस स्क्वायर, ठीक है देखो पीएस स्क्वायर है पीएम, ये डिस्टेंस, इसको कैलकुलेट करने के लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। देखिए एक्स एक्सिस पे मैं अगर परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये डिस्टेंस कितनी है एक्स और ये डिस्टेंस कितनी है ए, ओरिजिन से ये डिस्टेंस इधर है तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई एक्स प्लस ए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो एक्स प्लस ए अपॉन रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो एक्स प्लस ए आएगा, पीएम डिस्टेंस कितनी आ गई एक्स प्लस ए, अच्छा ये डिस्टेंस फॉर्मूला है रूट होगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसे ले जाइए आरएचएस में, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है 4ab, आ जाएगा 4a मतलब x इंटू ए मीन 4ax, ये इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay नहीं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फोकस a0 है, डायरेक्ट्रिक्स x बराबर माइनस, डायग्राम अगर आप इसका लिखेंगे तो इस तरह से पैराबोला दिखाई देगा, नोट कर लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट definitions, some important definitions related to parabola, some important definitions, first one है focal chord, focal chord क्या होगा, a chord passing through focus, a chord passing through focus is called focal chord। पैराबोला ही नहीं किसी भी कोनिक के लिए भी डेफिनेशन है, फोकस से जो कॉर्ड पास होती है उसे क्या कहते हैं फोकल कॉर्ड। ये पैराबोला है, इसका फोकस यहाँ a0 था, इससे पास होने वाली जो कॉर्ड होगी इसे क्या कहेंगे फोकल कॉर्ड। कितनी फोकल कॉर्ड होगी एक पैराबोला में, इनफाइनाइट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, ये सभी फोकल कॉर्ड, ठीक है। और ये डेफिनेशन सभी पैराबोला में ही नहीं, इलिप्स में हाइपरबोला में भी फोकल कॉर्ड जो कॉर्ड फोकस से पास होती है उसे फोकल कॉर्ड कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट a chord perpendicular to axis of conic is called its double ordinate, is called its double ordinate। डेफिनेशन इस पैराबोला से स्टैंडर्ड बनाई गई, एक्सिस ये है पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होती है, जैसे मान लीजिए पी क्यू, ये कॉर्ड क्या है, इसे कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। कैसे आए ये वर्ड, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का डबल किया तो डबल ऑर्डिनेट वर्ड आ गया। लेकिन कोई भी पैराबोला हो कैसे भी हो, उन सब में ही एक्सिस के परपेंडिकुलर,
एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होती है उसे बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। और ऐसी कितनी डबल ऑर्डिनेट हो सकते हैं? अगेन इनफाइनाइट, क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है, तो डबल ऑर्डिनेट भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। नोट कर लीजिए यह डेफिनेशन फोकल कॉर्ड डबल ऑर्डिनेट। नेक्स्ट पढ़ेंगे डेफिनेशन लेटस रेक्टम। नेक्स्ट थर्ड है लेटस रेक्टम, एब्रिविएशन में LR भी लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक पॉइंट्स है। लेटस रेक्टम काफी इजी होता है क्वेश्चन में। क्या होता है लेटस रेक्टम? वो जो लाइन ओके कोऑर्डिनेट से जो एंड पॉइंट से लाइन पॉइंट होती है उसकी लेंथ 4 है। लेटस रेक्टम डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास हो, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होता है उसे क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम। आप एनी कोनिक सभी में आएगा, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला। डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, फोकस कोई जरूरी नहीं है, जीरो कोई भी हो, पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम ऑफ कोनिक। उसी को कोनिक का लेटस रेक्टम का ये जनरल डेफिनेशन है। अब पर्टिकुलर पैराबोला के बारे में बात करें क्योंकि तो इंपॉर्टेंट है लेटस रेक्टम। दिस पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए अगर मैं बात करूं, फोकस है a0, लेटस रेक्टम डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है। तो ये L डैश से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं लेटस रेक्टम। तो यही क्या है? लेटस रेक्टम। कितने लेटस रेक्टम होंगे? एक ही आएगा, क्योंकि डबल ऑर्डिनेट परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाले तो एक ही लाइन हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी ना। डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम ऑफ कोनिक, उसे कोनिक का लेटस रेक्टम बोलते हैं। ये पैराबोला क्या है? पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पैराबोला यही तो है, y स्क्वायर बराबर 4a। ठीक है, यह पैराबोला। इसके लिए अगर लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स निकालने हो, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हो, इस लाइन पे कहीं भी चले, x कोऑर्डिनेट हर जगह क्या हो? ये हो। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू इसमें a रखोगे तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4a into a, मतलब 4a स्क्वायर। y बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 2a। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया a, 2a प्लस में, और इसमें आ गया माइनस 2a। तो अब इस पैराबोला के लिए हम लोग लिख रहे हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। एक्सट्रीमिटीज मींस एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। क्या होता है? a to a and a minus 2a। End points of latus rectum, extremities of latus rectum will be a to a and a minus 2a। a to a ये लेंथ कितनी होगी? 2a। ये लेंथ भी 2a। टोटल लेंथ कितनी होगी? 4a। Therefore length of latus rectum of parabola y square is equal to 4ax is 4a। नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है 4a।
लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम अगर आपसे पूछते हैं इस पैराबोला में, तो ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है 4a, लेकिन एक और भी होता है लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम का फॉर्मूला। वो जनरली जब जनरल पैराबोला दिया होता है उस समय हमें हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। देखिए ये है डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? a और a 2a है ना, उसका डबल कर देंगे कितना आएगा? 4a। तो ये है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। यही दूसरा मामला है 2 into परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है? 2 into फोकस की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। यही सेम फॉर्मूला इलिप्स हाइपरबोला में भी है, बस वहां पे क्या होता है 2 into e होता है, लेकिन e की वैल्यू यहाँ क्या होती है 1, तो यहाँ पे केवल 2 into। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये किसी भी पैराबोला के लिए एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड के लिए नहीं। आप कॉपी को रोटेट करते हैं तब भी ये डिस्टेंसेस तो सेम ही। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस स्टैंडर्ड पैराबोला ना होकर के कोई जनरल पैराबोला हो तो उसमें भी ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट लिखेंगे फोकल डिस्टेंस। फोर्थ देखिए फोकल डिस्टेंस, जैसा नाम है वैसे ही है डेफिनेशन। तो फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन द कोनिक। कोनिक पर कोई पॉइंट है, कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस उसके फोकस से निकालनी है, वही है फोकल डिस्टेंस। अब यहाँ पैराबोला है तो इस पर अगर कोई पॉइंट हो, इसकी फोकस से डिस्टेंस कैलकुलेट करो, इसी को क्या कहेंगे? फोकल डिस्टेंस। तो ये लिख लीजिए अगेन डेफिनेशन इज वैलिड फॉर एवरी कोनिक। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट on conic from its focus is called focal distance. Distance of a point, एक पॉइंट की डिस्टेंस कोनिक के फोकस से जो होगी उसी को क्या कहते हैं? फोकल डिस्टेंस। यानी अब पैराबोला के लिए अगर मुझे निकालना है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की, और पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट pxy। इस पॉइंट की फोकल डिस्टेंस क्या है? एक फोकस से डिस्टेंस ps कितनी होगी डिस्टेंस बताइए? √x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो। लेकिन अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अगर कैलकुलेट करते हैं तब तो कोई मतलब ही नहीं है इस आर्टिकल को पढ़ने का। क्यों? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके तो हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अलग से इसमें स्टेप क्या फायदा हुआ है? इस आर्टिकल को अलग से इंपॉर्टेंस देने का क्या मतलब? देखिए जितने भी कोनिक है सभी में हम फोकस से जो डिस्टेंस निकालते हैं, हमें मालूम है फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस में एक रिलेशन है। इस पॉइंट की जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होगी और फोकस से डिस्टेंस होगी पैराबोला के बराबर होगी। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये है डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a, ये है a और ये है x। ये डिस्टेंस कितनी होगी? x + a। तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं x + a मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस a, यही है फोकल डिस्टेंस। ठीक है, उससे निकालोगे वो गलत नहीं है, वो भी यही आएगा x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर कितना है? 4ax।
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4x, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर रूट आया एक्स प्लस ए। गलत नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के लिए ये पढ़ा जाता है, समझ रहे हैं? नोट करिए। और पॉइंट्स लिखते हैं। First point, again for every conic applicable, point of intersection of axis of a conic with its directrix is called foot of directrix. Point of intersection of a axis of a conic, एक कोनिक की एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ? इसकी डायरेक्ट्रिक्स के साथ, कोनिक की, उसे क्या कहते हैं? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देख लेते हैं। पैराबोला में जैसे ये होती है एक्सिस, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन और फोकस से पास हो रही, ये है एक्सिस, और ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स को एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट का नाम है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कोऑर्डिनेट देखो तो इस पैराबोला के लिए -a, 0, ठीक है। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। याद रखने के लिए डायरेक्ट्रिक्स, जैसे मान लीजिए यहाँ खड़ी हुई है, इसके पैर है यहाँ पर, ठीक है, एक्सिस पैर छू रही है डायरेक्ट्रिक्स से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सेकेंड, वर्टेक्स कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड कर्व, ये है वर्टेक्स। इस पॉइंट को कहते हैं 0, 0, ठीक है। ये है वर्टेक्स, वी से रिप्रेजेंट करो, ए से रिप्रेजेंट करो। ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। वर्टेक्स ध्यान से देखें तो क्या है? मिड पॉइंट है फोकस का और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का। ये होता है फॉर एवरी पैराबोला, इलिप्स हाइपरबोला में नहीं लगेगा, लेकिन ये डेफिनेशन सब में लग रही है। अब ये पॉइंट में लिखना, फॉर एवरी पैराबोला, और एवरी पैराबोला, जहां पैराबोला लिखा तो वहां केवल पैराबोला के लिए बात है, लेकिन किसी भी पैराबोला के लिए आप घुमा दो, इसको शिफ्ट कर दो, तब भी ये डिस्टेंसेस वही रहे। और एनी जनरल पैराबोला, स्टैंडर्ड के लिए तो है ही, किसी दूसरे पैराबोला में भी लगा सकते। वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ focus and foot of directrix. Vertex is midpoint of focus and foot of directrix. Focus और foot of directrix का जो मिड पॉइंट है वो वर्टेक्स। थर्ड पॉइंट लिख, टू पैराबोलास, ये भी पैराबोला के लिए, टू पैराबोलास आर सेड टू बी इक्वल पैराबोलास। इक्वल पैराबोलास, टू पैराबोलास बोलो, प्याराबोलास बोलो, हाँ ठीक है। इक्वल पैराबोला, बोला वर्ड आ रहा है, इक्वल पैराबोला कब कहेंगे? जब वो इक्वल बोलेंगे। इक्वल
इक्वल बोलने का मतलब बराबर बोले, एक जितना बोले, एक जितना अपना मुंह खोले, कुछ ज्यादा चिल्ला रहा है कुछ कम चिल्ला रहा है तो बराबर नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ देखिए इक्वल, मान लीजिए इसका माउथ है पैराबोला, तो इक्वल अगर माउथ खुला तो हम कहेंगे इक्वल पैराबोला। और डायरेक्शन कोई भी, ये माउथ ओपनिंग इक्वल है तो हम कहेंगे पैराबोलास इक्वल बोल रहे हैं। ठीक है, कोई सामने बोल रहा है, कोई नीचे मुंह करके बोल रहा है, कोई ऊपर बोल रहा है तो भी, लेकिन माउथ ओपनिंग बराबर। तो माउथ ओपनिंग कैसे चेक करेंगे? लेटेस्ट रेक्टम से। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ अगर इक्वल है तो हम कहेंगे इक्वल पैराबोलास। Two parabolas are said to be equal parabolas if their length of latest rectums are equal. अगर उनके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इक्वल होती है तो हम कहेंगे पैराबोलास इक्वल है। ठीक है, स्टैंडर्ड हो जनरल हो कैसा भी पैराबोला, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इक्वल है तो हम कहेंगे पैराबोलास इक्वल पैराबोलास। हाँ, ये हमने पढ़ा है फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। उसके लिए हमने क्या लिया था? फोकस कहाँ लिया था? a,0 डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a, तो आया था पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ऐसे ही 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, एक तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, 3 और होते हैं, लिखते हैं क्या और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स। इसके लिए आप एक टेबल बना लें, यहां लिख लें पैराबोला और इससे रिलेटेड, ठीक है, प्रॉपर्टीज और पॉइंट्स। फर्स्ट पैराबोला तो हमने देखा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो भी देखा। फर्स्ट पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सेकंड है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ये कैसे आएगा ये भी बताता हूं मैं। थर्ड आता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड फोर्थ आता है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास होते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4। सबसे पहले इनका डायग्राम देखते हैं, इनकी अपीयरेंस कैसे दिखाई देती है। फर्स्ट पॉइंट है इनका डायग्राम देखते हैं। पहला वाला पैराबोला तो हम पढ़ चुके, जब हम फोकस a0 पे लेते हैं और डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a पे लेते हैं तो ये पैराबोला आता है, इसका वर्टेक्स 0 0 इस तरह से होता है, राइट साइड ओपनिंग होती है, वर्टेक्स 0। यही y स्क्वायर इक्वल टू -4ax आपके पास आ जाएगा। अगर आप फोकस -a0 ले लें, डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a ले लें तो ऐसे मिलेगा पैराबोला, ओपनिंग लेफ्ट साइड। वर्टेक्स इसका क्या होगा? वर्टेक्स 0 0, ये x एक्सिस सॉरी y एक्सिस और ये x एक्सिस। ये फोकस -a0 और डायरेक्ट्रिक्स x बराबर a ले और कैलकुलेट करें PS बराबर PM से तो क्या आएगा? y स्क्वायर इक्वल टू -4x। ऐसे ही x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, देखिए इसमें x और y इंटरचेंज हो गया एक तरह से, तो बस इंटरचेंज हो जाएगा। इसमें आपको फोकस 0a आप लेते हैं और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a लेकर के सॉल्व करते हैं तो ये पैराबोला। वर्टेक्स इसका भी 0 0 है, ऐसे पैराबोला दिखाई देगा, ओपनिंग अपवर्ड। रांची यहाँ नहीं खेलना, दूसरे रूम में जाके खेलो। नेक्स्ट है
ऐसे दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए अब कुछ बच्चे ऑफलाइन आने लग गए कि हाँ घर में छोटे भाई बहन वहीं पे खेल रहे होंगे, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। देखिए इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। जब हम फोकस 0 माइनस ए और डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a लेंगे, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ये है 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास। इनसे रिलेटेड ये पॉइंट्स लिख लें जो यहाँ पे पहले बने हैं। पहले सबसे पहले वही लिखते हैं, वर्टेक्स सभी का क्या है 0 0, वर्टेक्स इन सभी का है 0 0। फोकस फर्स्ट वाले का a0, फिर माइनस a0, 0a एंड 0 माइनस। डायरेक्ट्रिक्स फर्स्ट के लिए x बराबर माइनस ए, सेकंड के लिए x बराबर है, थर्ड के लिए y बराबर माइनस ए एंड फोर्थ के लिए y इक्वल टू। देखो ये तो वही लिखे जो यहाँ बने थे, अभी तो कुछ एक्स्ट्रा लिखा ही नहीं। वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स यहाँ ऑलरेडी था। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम सभी में क्या है 4 है, इन सभी की लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 4 है, इक्वल पैराबोला। इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला फर्स्ट वाले में एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है y बराबर 0, सेकंड वाले में भी एक्स एक्सिस है y बराबर 0। एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है एक्सिस के अबाउट। ऐसे ये एक्सिस है y एक्सिस, y एक्सिस इक्वेशन क्या होगी x बराबर 0, y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। डॉक्टर ले कुछ और पॉइंट्स बताते हैं आपको इसमें। टेंजेंट एट द वर्टेक्स, एक ये पॉइंट भी आता है, देखो टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स पर टेंजेंट। यहां देखिए वर्टेक्स पर टेंजेंट कौन सी है y एक्सिस, यहां भी y एक्सिस, तो y एक्सिस है दैट इज x बराबर 0, इधर भी y एक्सिस है x इक्वल टू 0, और इसमें वर्टेक्स पर टेंजेंट क्या है x एक्सिस। बाकी दो पैराबोला के लिए y इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। तो इन दो पैराबोलास के लिए टेंजेंट एट वर्टेक्स y एक्सिस है, इन दोनों के लिए x एक्सिस। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स इस पैराबोला के लिए क्या था a 2a, a minus 2a, a 2a and a minus 2a, ये ना इसी से तरह से इस पैराबोला के लिए माइनस a कामा 2a एंड माइनस a कामा माइनस 2। इस पैराबोला के लिए देखो 2a इधर आओगे ये आ जाएगा 2a कामा a, और इधर आओगे तो माइनस 2a कामा a, ये है लेटेस्ट रेक्टम यहाँ, ये 2a कामा a एंड माइनस 2a कामा a। लास्ट वाले 2a कामा माइनस a एंड माइनस 2a कामा माइनस। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है फोकल डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस आप एनी पॉइंट पी एक्स वाई, इसमें क्या पढ़े थे x प्लस ए, इसमें देखो एक्स वाई है, ये डिस्टेंस
ये तो a है, लेकिन इधर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, माइनस एक्स प्लस ए लिखो या मॉड एक्स प्लस ए लिखो या माइनस एक्स प्लस ए भी लिख सकते हो। ऐसे इसके लिए आएगा y प्लस ए और नेक्स्ट के लिए आएगा मॉड y प्लस ए। लास्ट पॉइंट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैराबोला पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एज्यूम करने, या सर्कल में क्या एज्यूम करते हैं, a cos थीटा a sin थीटा, तो ऐसे ही यहाँ पे पैराबोला में एज्यूम करते हैं at स्क्वायर 2a। देखिए x at स्क्वायर रखोगे क्या आएगा, 4a स्क्वायर t स्क्वायर, रूट कितना हुआ 2a। इसमें अगर at स्क्वायर रखेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो उसका रूट नहीं आएगा, तो यह आएगा माइनस at स्क्वायर, x निगेटिव, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा ना, कामा 2a। अगले वाले में x और y आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, क्या आएगा 280 कामा 80 स्क्वायर, ऐसे ही 280 कामा माइनस 80 स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ये सभी पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स, और इन सभी स्टैंडर्ड पैराबोलास में कंपैरिजन है पॉइंट्स का, नोट कर लीजिए और इससे एक बार ठीक है देख करके आइएगा, जिससे इनकी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग और क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो।